बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम और दिलचस्प खबरों के साथ है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और चीन की प्लानिंग बड़ी कामयाबी के साथ जा रही है। चीन ने एक और पत्ता फेंका है, भारत से एक और मुतालबा किया है और भारत इस वक्त सख्त परेशान है। हाँ करे तब भी फंसता है और ना करे तब भी। इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। उसके बाद हमने आपको जो कल वीडियो बना के दी थी कि शाह महमूद कुरैशी ने जो सऊदी अरब को धमकी आमेज़ लहजे में वार्निंग दी है और उनके $1 अरब उनको वापस किए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पे किया और इसके पीछे की प्लानिंग क्या है और आगे क्या होने जा रहा है, इंतहाई दिलचस्प है। मुस्लिम ममालिक का ब्लॉक तैयार है, उसको लीड करना है पाकिस्तान ने। सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के पास पैसे रखवाए थे जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता था, उसका हल भी निकल आया है और सऊदी अरब से जो तेल ले रहे हैं उसका हल भी निकल आया है। इसकी भी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सच टीवी उर्दू ने 4 अगस्त को एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि चीन ने भारत से मुतालबा किया है कि जो इलाके हम क्लेम करते हैं इन्हें लिख कर हमारे हवाले कर दो, जिस पर हमारे भारतीय भाइयों ने काफ़ी तनकीद की थी। लेकिन हम इंतहाई माजरत के साथ आपसे कहते हैं कि आपको हम वही बताएंगे जो होता है। आपने अगर सच जानना है तो आप सच टीवी उर्दू को देखते रहिए, क्योंकि आपका मीडिया झूठ बोलता है और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जो खबर भी हम आपको बताते हैं आप तनकीद करते हैं और कुछ अरसे बाद फिर आपका मीडिया आपको वही खबर बताता है। आज भारत के अखबार हिंदुस्तान टाइम में एक आर्टिकल छपता है जिसमें लिखा होता है कि चीन ने भारत से मुतालबा किया है कि ये इलाके लिखकर हमारे हवाले कर दो, इन इलाकों को तस्लीम कर लो कि ये चीन के इलाके हैं तो हम जंग ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमारी खबर कन्फर्म हो गई। आगे लिखते हैं कि लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया। यहाँ पर फिर आपका मीडिया आपसे झूठ बोल रहा है। भारत ने कहा है कि ठीक है, अगर हम ये इलाके आपको दे देते हैं जो आप ले चुके हैं, हम तस्लीम कर लेते हैं कि ये आपके इलाके हैं, लेकिन उसके बाद हमें गारंटी चाहिए, रूस को बीच में बिठाओ कि आप कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, मज़ीद इलाके हमसे नहीं छीनेंगे, नेपाल और भूटान को उकसाएंगे नहीं कि वो इलाके हमसे लें। भारत तो कब से जंग बंदी करना चाह रहा है, बस उसे एक गारंटी चाहिए कि जितने इलाके चीन ले चुका है वो ले ले, मज़ीद आगे ना आए। और दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान का डर लगा हुआ है उसके बारे में भी आगे चल के आपको बताते हैं। फिर नेपाल जो खड़ा हो रहा है कि हमारे भी इलाके हमें वापस करो, भूटान खड़ा हो रहा है, बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो रहा है। तो भारत ये चाहता है कि चीन जो इलाके कह रहा है वो ले ले, लेकिन फिर उसके बाद हमारी जान छोड़ दे। हम पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों के साथ पंगा करके अपनी दहशत बरकरार रखने की कोशिश करें। लेकिन चीन जो अपनी डिप्लोमेसी में पूरी दुनिया में माना जाता है, उसने ये शर्त तस्लीम नहीं की। उसने कहा अभी फ़िलहाल आप ये तस्लीम करें, बाकी बाद में जो होगा वो बाद में देखेंगे। चीन की प्लानिंग क्या है वो नहीं बताना चाहता और भारत के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अजीब सी कशमकश है उसके लिए, क्योंकि ये इलाके तो चीन वैसे भी ले चुका है। अगर भारत तस्लीम कर ले तो फ़िलहाल जंग बंदी तो हो जाएगी, नहीं तो चीन आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद इंडियन आर्मी चीफ अपने तमाम फील्ड कमांडर्स को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर तैयार रहें, किसी भी वक्त हमला हो सकता है, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, LOC पर भी और LAC पर भी। और अगर ऐसा हो गया तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, आप अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें। और इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न जो है वो परसों जो हमने आपको वीडियो बना के बताया था कि जनरल बाजवा ने एक मीटिंग कॉल की है जिसमें उन्होंने तमाम हाजिर सर्विस जर्नलों को और रिटायर्ड जर्नलों को, रिटायर्ड आर्मी चीफ्स को बुलाया, जनरल करामत अली, जनरल राहिल शरीफ, और सबको बिठाकर मशवरा किया कि ऐसी सिचुएशन में अब हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन भारत को जो रिपोर्ट मिली है, जो भारत का कहना है, भारत को मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सर्दियों में भारत के साथ जंग का आगाज़ करेगा, कारगिल, सियाचिन और आज़ाद कश्मीर वाली साइड से। दूसरी तरफ से चीन भी जंग छेड़ देगा और भारतीय फ़ौज की पेशकदमी रोक देगा
तो वो वहाँ पर ठहरने के काबिल ही नहीं रहेंगे। और ये जंग दोनों तरफ से पूरी तैयारी के साथ होगी। और भारतीय फौज की तरफ से जो मोदी सरकार को रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक उनका कहना है कि अगर हम 2035 तक पूरी तैयारी करते रहें, जिसमें अमेरिका भी हमारी मदद करता रहे, इसराइल भी हमारी मदद करता रहे, हम टेक्नोलॉजी बढ़ाते रहें, तो 2035 में हम इस काबिल होंगे कि चीन का मुकाबला कर सकें, और वो भी 2035 वाले चीन का नहीं, 2020 वाले चीन का। हो सकता है 2035 तक वो मरीख पे पहुंचे हों, तो चीन के साथ वो नहीं लड़ सकते, ये तो कन्फर्म है उनको। दूसरी तरफ उनको पाकिस्तान का डर लगा हुआ है कि पाकिस्तान ने जो पिछले 2 सालों से जो पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो खामोश बैठकर तैयारियां कर रहा है, असलहा बना रहा है, टेक्नोलॉजी बना रहा है, मुसलसल तरक्की कर रहा है डिफेंस में, लेकिन खामोश बैठा हुआ है। और ये खामोशी भारत को तूफान आने से पहले वाली खामोशी लग रही है। भारत अब तक जो कुछ करता रहा पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ, वो तो खुल के करता रहा, सबको नज़र आ रहा था, और जो कुछ खुफिया भी था वो भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता चलता रहा। लेकिन चीन और पाकिस्तान क्या कर रहे थे ये दुनिया में किसी को पता ही नहीं चला। अचानक ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, एक बहुत बड़ा शॉक मिला, और अभी तक भारत को समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हुआ क्या है और हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। अब आते हैं अगली खबर पर। सऊदी अरब के हवाले से कल हमने आपको खबर दी थी कि शाह महमूद कुरैशी ने बड़े धमकी आमेज लहजे में सऊदी अरब को वार्निंग दी कि अगर OIC कश्मीर के मामले पर इजलास नहीं बुला सकती तो फिर हम अपना ब्लॉक बनाएंगे, और अगर इस पर सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसकी हमें कोई परवाह नहीं। और सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में $3 बिलियन रखवाए थे, उनमें से $1 बिलियन सऊदी अरब को वापस कर दिया, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना हो इसलिए चीन ने वो $1 अरब पाकिस्तान के पास रखवा लिए। मुकम्मल डिटेल हमने आपको कल की वीडियो में बताई थी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आज की खबर ये है कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी करके ये काम किया, और मुस्लिम ममालिक का ब्लॉक तैयार है जिसे लीड करने जा रहा है पाकिस्तान। आपको याद आएगी सूफी बरकत की वो पेशनगोई कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। $3 अरब पाकिस्तान में स्टेट बैंक के पास रखवाने के अलावा सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए तेल भी कर्ज पे देने का मुआहदा किया था। अगर सऊदी अरब उस मुआहदे से भी फिर जाता है तो पाकिस्तान ने उसका भी हल निकाला हुआ है। ये डिटेल्स आपको आगे चल के बताते हैं। सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी के इस एक्शन से सबसे ज़्यादा तकलीफ पाकिस्तान की अपोजिशन को हुई है, पाकिस्तान की मीडिया को हुई है, ख़ास तौर पर नून लीग को। और शाह महमूद कुरैशी इनसे बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन ये सब कुछ उसने अपनी मर्जी पर नहीं किया, रियासत के कहने पर किया। शहबाज शरीफ की ट्वीट आई सबसे पहले। जाहिर है जब भी शरीफ फैमिली करप्शन में पकड़ी गई सऊदी अरब ने ही इनको बचाया। एहसन इकबाल ने तो ट्वीट ही अरबी में कर दी। जाहिर है इनके पास अकामे हैं वहाँ के, यहाँ से लूटते हैं फिर वहाँ भाग जाते हैं। बहरहाल हमारे जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जो रेगुलरली हमारी वीडियोस देखते हैं, उनको याद होगा, और जो नहीं देखते वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, कि जब इमरान खान कोलालमपुर समिट में नहीं गए थे और बाद में पता चला था कि सऊदी अरब ने धमकी दी है कि हम अपने पैसे वापस उठा लेंगे, और ये बात तुर्क सदर तैयब अर्दगान ने बताई थी, तब सच टीवी उर्दू ने आपको बोला था कि पाकिस्तान ने ये फ़ैसला वक्ती तौर पर किया है, मजबूरी के आलम में किया है। उस वक्त नई हुकूमत थी, पाकिस्तान की माशी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और पाकिस्तान पहले अपने आप को मजबूत करेगा और फिर ये कदम उठाएगा, और हमारी तवक्कुआत से जल्दी पाकिस्तान ने यह कदम उठा लिया है। इमरान खान के कहने पर तमाम मुस्लिम ममालिक को मलेशिया में बुलाया गया था। मलेशिया की सड़कों पे इमरान खान के पोस्टर लगे हुए थे, मुसलमानों का लीडर कहलाने लगा था, और उसने अचानक जाने से इनकार कर दिया। और हम देखते हैं कि तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान भी नाराज़ नहीं हो रहे, डॉक्टर महातीर मोहम्मद भी नाराज़ नहीं हो रहे, क्योंकि उनको इमरान खान ने पूरी प्लानिंग बता दी थी। अब वही काम दोबारा होने जा रहा है। मलेशिया, पाकिस्तान और तुर्की ऑफ कोर्स इसको लीड करेंगे, ईरान, कतर, ये इसके मेन प्लेयर्स होंगे। फिर हर मुल्क अपने साथ बहुत सारे ममालिक को लाएगा। अफ़गान तालिबान भी आएंगे इसमें, इवन के अरब कंट्रीज़ भी आएंगी इसमें, और ये बहुत ही मजबूत ब्लॉक होगा जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएगा, मुसलमानों पे होने वाले मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा।
जो चीज़ किसी भी सूरत अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है और मुसलमान आज तक एक नहीं हो सके, उसकी सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब है। OIC ना कुछ करती है, ना कभी किसी मुसलमान के लिए आवाज़ उठाती है और ना किसी और को ब्लॉग बनाने देती है। अगर ये ब्लॉग बन गया तो फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ आज तक जो दुनिया में होता रहा है वो होना इतना आसान नहीं होगा। और इसके बाद एक दूसरा ब्लॉक बनेगा जिसमें यही ममालिक होंगे, लेकिन उस ब्लॉक के मेन प्लेयर जो होंगे वो रशिया, पाकिस्तान, चीन, ईरान और टर्की। ये दूसरा बड़ा ब्लॉक होगा। ये दो ब्लॉक बनेंगे, उसके बाद सारी की सारी ताकत मगरिब से एशिया में आ जाएगी और OIC का कोई वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि ये वक्त आ गया है कि सऊदी अरब फैसला कर ले कि उसने या तो भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ। इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब का तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क भारत है, लेकिन आपने डॉक्टर महातीर मोहम्मद को भी देखा। उन्होंने कश्मीर के हक में बयान दिया तो भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल लेना बंद कर दिया। उनके पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर था भारत, लेकिन जब मुसलमानों पे बात आई तो उन्होंने अपना वजूद जाहिर किया, कुर्बानी दी, बहादुरी दिखाई। वहाँ पर कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मुसलमानों से शहरियत का हक छीना जा रहा है, बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा है और आप उनको तमगे पहना रहे हैं। आप वहाँ पर 100 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी चीन पाकिस्तान पर 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और पाकिस्तान की और चीन की फ्रेंडशिप आप देख लें, सऊदी अरब भारत में 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और यहाँ पर आपने 3 अरब डॉलर रखवाए हैं, तो उसका आप हमसे सूद भी ले रहे हैं और उसके बदले हमें इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। ऐसा करना अब मुमकिन नहीं होगा। हम आपके इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ में आपकी मदद करते हैं, इसी चीज़ के आप अमेरिका को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं और आपको इतना मान है, इतना यकीन है पाकिस्तान पर कि सऊदी अरब के बादशाह का बयान आता है कि पाकिस्तान की एटमी ताकत को सऊदी अरब की एटमी ताकत समझा जाए और अगर किसी ने सऊदी अरब पर उंगली उठाई तो वो पाकिस्तान पर उंगली उठाना होगी। पाकिस्तान आप पर सस्ता असलहा बेचता है। अभी पिछले हफ्ते भी आपने 25,000 फौजी मांगे हमसे जो आपके बॉर्डर्स की हिफाजत करें। हमने कभी आपको इस सब के बदले में ब्लैकमेल नहीं किया, तो आप 3 अरब डॉलर्स रखवा के हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और भारत और अमेरिका का साथ दे रहे हैं। तो उस वक्त तो पाकिस्तान खामोश हो गया था, लेकिन सच टीवी उर्दू ने आपको बताया था कि ये खामोशी थोड़ी देर के लिए है। और अब आपको बताते हैं पेट्रोल के बारे में कि अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान का पेट्रोल बंद कर दिया तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, उसका भी पाकिस्तान ने सोचा हुआ है ये कदम उठाने से पहले। ईरान पर अमेरिकी पाबंदी है, वो दुनिया के किसी मुल्क को तेल नहीं बेच सकता। चीन ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है 400 अरब डॉलर्स की और उसके बदले में वो ईरान से सस्ता तरीन तेल खरीदेगा तकरीबन आधी कीमत पर, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर जो है वो चीन है। इसलिए अगर उस पर अमेरिकी पाबंदियां लग जाती हैं तो उसे इतना नुकसान नहीं होगा जितना फ़ायदा उसे ईरान से तेल खरीदने में हो रहा है। ये समझने की बात है। तो चीन ये पाबंदियां बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ईरान से तेल खरीद कर किसी किस्म की पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन चीन से तो खरीद सकता है, CPEC की मद में या किसी भी तरह से। यहाँ तक हमने आपको बता दिया, आगे आप खुद ही समझ जाएंगे। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बनें और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।